क्या आपने कभी अपने भीतर छिपी शक्ति को महसूस किया है? एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, आपको एक नई चेतना और समझ के स्तर तक ले जा सकती है। इसे प्राचीन भारतीय परंपरा में कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी को प्राचीन वेदों में सर्प शक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो हमारी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारे हुए सोई रहती है। यह शक्ति प्रतीकात्मक रूप से हमारी सुप्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसे जागृत करना मात्र एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया भी है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर में कई बदलाव लाती है। कुंडलिनी को भारतीय योग परंपरा में आत्मज्ञान की कुंजी माना गया है। यह शक्ति जब जागृत होती है तो हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए हमारे मस्तिष्क के सर्वोच्च केंद्र तक पहुंचती है। यह ऊर्जा न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती है, बल्कि हमारे जीवन को पूरी तरह से पुनर्निर्मित करने की क्षमता रखती है। कुंडलिनी जागरण को आत्मा की यात्रा कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को, अपने आसपास के संसार को और ब्रह्मांड को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करता है। लेकिन क्या यह केवल आध्यात्मिक विचारों तक सीमित है? आधुनिक विज्ञान कुंडलिनी के इस अनुभव को न्यूरोलॉजी और मस्तिष्क विज्ञान के दृष्टिकोण से देख रहा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में उल्लेखनीय गतिविधि होती है। उदाहरण के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार है, और अमिगडाला, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है, कुंडलिनी जागरण के दौरान सक्रिय हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कुंडलिनी जागरण केवल योग और ध्यान के माध्यम से ही संभव है? आधुनिक तकनीक ने इसे और भी सुलभ बना दिया है। ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट एक ऐसी तकनीक है जो साउंड फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके मस्तिष्क की तरंगों को एक निश्चित पैटर्न में ढालती है। यह प्रक्रिया हमारे दिमाग को उन स्थितियों में ले जाती है जो गहरी ध्यानावस्था, शांति और आत्मचेतना को प्रोत्साहित करती हैं। बाइन्यूरल बीट्स, जो ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट का एक हिस्सा है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के माध्यम से मस्तिष्क को सटीक पैटर्न में संचालित करती है। उदाहरण के लिए, अगर एक कान में 200 हर्ट्ज और दूसरे कान में 210 हर्ट्ज की ध्वनि भेजी जाती है, तो मस्तिष्क 10 हर्ट्ज की एक नई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। यह फ्रीक्वेंसी मस्तिष्क को थीटा या डेल्टा स्टेट में ले जा सकती है, जो कुंडलिनी जागरण के लिए आदर्श मानी जाती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे शरीर और मस्तिष्क में कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति को आनंद, शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि रचनात्मकता, स्मृति और आत्मचेतना को भी बढ़ाती है। कुंडलिनी जागरण के दौरान मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में नई न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति नई चीजें सीखने और पुरानी आदतों को बदलने में सक्षम होता है। कुंडलिनी केवल व्यक्तिगत बदलाव का माध्यम नहीं है, यह समाज और मानवता के भविष्य को भी नई दिशा दे सकती है। अगर प्राचीन योग और ध्यान तकनीकों को आधुनिक विज्ञान और ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट के साथ जोड़ा जाए, तो यह एक नई चेतना और सामूहिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी जागरण को आत्मज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव बताया था, लेकिन आज विज्ञान इसे मस्तिष्क और शरीर की अद्भुत क्षमता के रूप में देख रहा है। यह संगम हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मा और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कुंडलिनी जागरण एक गहरी और संवेदनशील प्रक्रिया है। इसे धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ध्यान, प्राणायाम और ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट तकनीकें इसे सुरक्षित और प्रभावी बनाती हैं। उदाहरण के लिए, आप दिन में कुछ मिनटों के लिए ध्यान और धीमी सांसों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ बाइन्यूरल बीट्स या अन्य ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट तकनीकों का उपयोग करके आप अपने मस्तिष्क को गहरी शांति और चेतना की अवस्था में ले जा सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी जागरण केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, यह एक सामूहिक यात्रा भी है। दुनिया भर में कई समुदाय और समूह हैं जो कुंडलिनी जागरण के अनुभव को साझा करते हैं। इनसे जुड़कर आप मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं।
कुंडलिनी जागरण केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, यह मानवता के सामूहिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब अधिक से अधिक लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेंगे, तो समाज में शांति, सद्भाव और रचनात्मकता का एक नया युग आ सकता है। मानव चेतना का यह विकास केवल आध्यात्मिक नहीं होगा, यह वैज्ञानिक और सामाजिक भी होगा। आधुनिक तकनीक और प्राचीन ज्ञान का यह संगम हमें यह समझने में मदद करता है कि मानवता की वास्तविक क्षमता क्या है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप अपने भीतर छिपी इस शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक अनुभव नहीं है, यह एक यात्रा है। यह यात्रा न केवल आपकी चेतना को बदलती है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को छूती है। इसे अपनाइए, इसके साथ चलिए और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानिए, क्योंकि जब आप अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो आप न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई चेतना का द्वार खोलते हैं।